हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करेंगे जो लगातार आपके डाउट्स बने हुए हैं कि सर जी बिहार शिक्षक भर्ती को भरते समय हम अन्य राज्यों से बिलोंग करें तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ में आप यदि बिहार राज्य के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, दूसरे राज्य के आप हो, आपका निवास जैसे उत्तर प्रदेश का है, तो आपको सीटेट के फर्स्ट पेपर में कितने नंबर चाहिए। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नंबर इन्होंने निर्धारित किया है, तो कितने नंबर आपको चाहिए। क्या सर हम टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी मतलब आप कक्षा 9th और 10th के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप क्लास 11th और 12th यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए क्या सर जी हम फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो आपका ये फोटो अपलोड होगा, क्या वेब कैम से फोटो अपलोड होना जरूरी है। उसके साथ साथ एक पॉइंट पे और बात कर लेंगे हम लोग कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट क्या उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट आना जरूरी है, या फिर आपकी परीक्षा हो जा रही है तो भी आपका फॉर्म बिल्कुल सही माना जाएगा। 31 अगस्त से पहले पहले तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। चलिए, पहली बात को बहुत ध्यान समझिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में देखो, विशेषकर जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो आपका आय जात निवास तो लगना नहीं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप जनरल कैटेगरी में फाइट करोगे और सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, वो भी कैसी, तो आपकी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल आपकी यहां पे मार्कशीट लगेगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। 11th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और एक बात और ध्यान समझिएगा, जो आपके थर्ड मार्कशीट अपलोड होगी वो आपके जो आप टीचिंग कोर्स किए हो, जैसे मान लीजिए आप बीएड किए हैं, या फिर आप डीएलएड किए हो, या फिर जिसे पूर्व में बीटीसी कहते थे, आप डीएलएड या फिर बीटीसी किए हैं, तो इसका क्या लगेगा सर जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी जीरोक्स कॉपी को अपलोड कर दो, नहीं, इसके फोटो कॉपी को अपलोड मत करिएगा, बल्कि इसकी ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगी, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे, जो आप अपने फोटो को अपलोड करिएगा, जहां से भी फॉर्म भरवाइएगा, वेब कैम का उपयोग यहाँ पे होगा, यानी आपका जो रियल, एक तरीके से फिलहाल आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपका फोटो, वही यहाँ पे अपलोड होगा वेब कैम के माध्यम से। जो लैपटॉप वगैरह में ऊपर कैमरे रहते हैं, उसके माध्यम से आपका फोटो सेशन कंप्लीट होगा, ठीक। और दो सिग्नेचर आपकी अपलोड होंगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। तो इस प्रकार से ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे एक पॉइंट और की बात कर लेते हैं सर जी, जो हमें सीटेट में कितना नंबर चाहिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब आप अदर स्टेट में किसी भी एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम के आप फॉर्म को भरते हो, तो वहां आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन आरक्षण नहीं मिलता। आप वहां पे जनरल कैटेगरी में फाइट करते हो, तो 90 नंबर तो मेल के लिए रखा गया है और फीमेल के लिए आपका 82 नंबर है, तो आप वहां के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतने पॉइंटों को याद रखिएगा, ठीक है। जो फीमेल कैटेगरी से हैं तो वो वहां पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनको 82 नंबर चाहिए और मेल को 90 नंबर चाहिए, चाहे आप एसटी एससी ओबीसी से किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। बात करें टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो वहां के अस्थाई निवासी हैं, जो बिहार राज्य के हैं, वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे उत्तर प्रदेश के हो, चाह रहे हो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरना, तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। इतने पॉइंटों को याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहां पे हम बात कर ले, तो थोड़ा सा जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, जो अभी फिलहाल आपके बीएड या फिर डीएलएड में हैं, तो ध्यान से बात समझिएगा। आपके नोटिस में साफ साफ बोला गया कि 31 अगस्त से पहले पहले आपके सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए। यानी जो भी आपके पेपर है, चाहे 3 पेपर, चाहे 4 पेपर, चाहे 2 पेपर, उन सभी पेपर के एग्जाम्स हो जाने चाहिए, ये बताया गया उसमें साफ साफ, यानी परीक्षाएं संपन्न हो जानी चाहिए। तो अगर 31 अगस्त से पहले पहले आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाती, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, हम तो कहेंगे आप सभी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर ही दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। कितने सीटेट में नंबर चाहिए, आप टीजीटी पीजीटी के अप्लाई नहीं कर सकते यदि आप अदर स्टेट से हो तो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझे होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सब द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं नई कक्षाएं, नई क्लास को पाने के लिए। उम्मीद करेंगे पूरी बात को समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।